हेलो एंड वेलकम बैक एवरीवन टू अनदर वीडियो। आज ना भाई हम लोग देखने वाले हैं डिराइवेटिव्स। सर ये कहाँ से आया है मैं बता दूं आपको। ये सिक्योरिटीज लॉ एंड कैपिटल मार्केट का है टॉपिक। ओके, ये कहाँ पे देखने को मिलेगा आपको? चैप्टर 1 में मिल जाएगा, सेक्रा में। ओके ना, SCRA 1956 उसमें मिल जाएगा आपको ये डेफिनेशन डिराइवेटिव्स। सर ये टॉपिक अचानक ओनली बिकॉज ये बंदों को समझ में नहीं आता, डिफिकल्ट फील करते हैं, और बेसिक जो है ना वो हमेशा क्लियर होना चाहिए। अंडरस्टैंड? तो देख लेते आ जाओ। अ डिराइवेटिव इज अ फाइनेंशियल सिक्योरिटी विद अ वैल्यू दैट इज रिलायंट अपॉन और डिराइव्ड फ्रॉम एन अंडरलाइंग एसेट और ग्रुप ऑफ एसेट्स। द मोस्ट कॉमन अंडरलाइंग एसेट्स फॉर डिराइवेटिव्स आर स्टॉक्स, बॉन्ड्स, कमोडिटीज, करेंसीज, इंटरेस्ट रेट एंड मार्केट इंडेक्स। अभी ना कोई बच्चा होगा, मतलब कोई स्टूडेंट होगा, कोई भाई बंधु होगा जो बुक खोल के फटाफट बैठ जाएगा और देखेगा कि ये कहाँ पर है डेफिनेशन, कहाँ पर है डेफिनेशन। भैया ये जो डेफिनेशन है ये आपको बुक में नहीं मिलेगा। अगर आपको बुक में ढूंढना ही है ना तो ये वाला डेफिनेशन ढूंढो, डिराइवेटिव्स इंक्लूड। तो यहाँ पे जो लॉ मेकर्स है ना अपना, वो लॉ मेकर्स ने ना अपने बुक में बताया कि डिराइवेटिव्स में क्या क्या चीज़ आता है। ओके, तो उसको बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने खुद से एक डेफिनेशन अच्छे से प्रिपेयर किया। आपको इसमें से समझ में आ जाएगा। क्लियर? वो देख लेते हैं इसमें क्या कहा गया है, डिराइवेटिव्स क्या होता है, एक एक लाइन करके देखते हैं। और डिराइवेटिव इज ए फाइनेंशियल सिक्योरिटी। अच्छा भैया, ये फाइनेंशियल सिक्योरिटी रहता है, मतलब ये सिक्योरिटी रहता है। ओके, विद अ वैल्यू दैट इज रिलायंट अपॉन और डिराइव फ्रॉम। अच्छा, इसका जो वैल्यू रहता है ना, ये 1 रुपए का होगा, 2 रुपए का होगा, 3 रुपए का होगा, 4 रुपए का होगा, 5 रुपए का होगा। ये जो वैल्यू है ना, ये डिपेंडेंट है किसी और चीज के ऊपर। विद ए वैल्यू दैट इज रिलायंट अपॉन और डिराइव्ड फ्रॉम, ठीक है, और डिराइव फ्रॉम एन अंडरलाइंग एसेट। किस चीज के ऊपर सर? अंडरलाइंग एसेट के ऊपर। ठीक है, ये जो फाइनेंशियल सिक्योरिटीज है ना, जिसको हम डिराइवेटिव्स कहते हैं, ये इसका जो प्राइस रहता है ना, इसका जो वैल्यू रहता है ना, वो डिपेंडेंट रहता है। किसके ऊपर डिपेंडेंट रहता है? उसके अंडरलाइंग एसेट्स के ऊपर। सर ये अंडरलाइंग एसेट्स क्या होता है पहले देखो। और ग्रुप ऑफ एसेट्स, अंडरलाइंग एसेट हो सकता है या फिर ग्रुप ऑफ एसेट्स। सर ये अंडरलाइंग एसेट्स क्या होता है? The most common underlying assets for derivatives are stocks, bonds, commodities, currencies, interest rates and market indexes. सबसे कॉमन कौन सा है बताओ सर? ये अंडरलाइंग एसेट्स क्या है सर? अंडरलाइंग एसेट्स है स्टॉक्स, कोई भी स्टॉक हो, या फिर बॉन्ड्स हो। बॉन्ड्स मतलब क्या होता है? डिबेंचर्स, एक टाइप के बॉन्ड है ना। स्टॉक्स मतलब सिक्योरिटीज। कॉमोडिटीज मतलब, अरे कॉमोडिटीज मतलब गुड्स। ये आपको ना कॉमोडिटीज वाला चैप्टर मिल जाएगा आपकी EBCL में। मस्त चैप्टर है, मैं बता रहा हूँ, मस्त चैप्टर। कॉमोडिटीज, करेंसीज, इंटरेस्ट रेट्स एंड मार्केट इंडेक्सेस। एक डायग्राम से समझा दूं आपको, आप स्क्रीन पे देखो, ये डायग्राम है। यहाँ पे क्या है? स्टॉक्स है भैया, बॉन्ड्स है, कॉमोडिटीज भी है। ये कॉमोडिटीज क्या है देखो, थोड़ा पेट्रोलियम जैसा नहीं लग रहा है, टंकी? ठीक है, कॉमोडिटीज, करेंसीज, इंटरेस्ट रेट, ओके, एंड मार्केट इंडिसेस। सो इसमें से ना अगर इनका प्राइस ऊपर नीचे हुआ, बॉन्ड्स का प्राइस ऊपर नीचे हुआ, स्टॉक्स का ऊपर नीचे हुआ, करेंसीज गिर गया, उठ गया। देखो करेंसीज गिरना उठना तो पता ही है ना, सबसे कॉमन है ये चीज। क्या होता है, कहां पे होता है सर ये चीज? अरे भैया, अगर आप अमेरिका से कंपेयर करोगे तो इंडिया का करेंसीज गिरता रहता है, उठता रहता है, होता है कि नहीं ये चीज? तो वो ठीक है, इंटरेस्ट रेट्स, कोई भी चीज का इंटरेस्ट रेट या फिर मार्केट इंडिसेस, मार्केट में जो प्राइस चल रहा है, जो रेट चल रहा है, उसके ऊपर डिपेंडेंट रहता है। सर कौन रहता है डिपेंडेंट? ये डिराइवेटिव्स रहता है। ओके, डिराइवेटिव्स जो है ना, ये सिक्योरिटीज रहता है। ये जो सिक्योरिटीज रहता है ना, ये डिपेंडेंट रहते हैं। किसके ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं? इन सब चीज के ऊपर, स्टॉक्स, बॉन्ड्स, कमोडिटीज, करेंसीज, इंटरेस्ट रेट्स एंड मार्केट इंडिसेस। क्लियर? अभी इंस्टीट्यूट के मैट का डेफिनेशन, सर ये वाला लिख नहीं सकते एग्जाम में? लिखो ना भैया, एडिशनल मार्क मिलेगा तुमको, प्रॉमिस मेरे साइड से। तो ये लिखो, उसके बाद ये लिख लो, अ डिराइवेटिव इंक्लूड्स अ सिक्योरिटी डिराइव्ड फ्रॉम अ डेट इंस्ट्रूमेंट, शेयर्स, लोन, वेदर सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड। तो ये जो शेयर्स है, लोन्स है, डेट इंस्ट्रूमेंट्स है, ठीक है, ये सिक्योर्ड भी रह सकता है, अनसिक्योर्ड भी रह सकता है। तो इनसे ना डिराइव्ड होता है इन सिक्योरिटीज का प्राइस, इन सिक्योरिटीज का वैल्यू। ठीक है, अ कॉन्ट्रैक्ट विच डिराइव्स इट्स वैल्यू फ्रॉम अंडरलाइंग एसेट। सेम ही बात है यहाँ पे बताया। ये कॉन्ट्रैक्ट भी हो सकता है जो कि उसका जो रेट है, उसका जो वैल्यू है
वो डिपेंडेंट रहता है, किसके ऊपर डिपेंडेंट रहता है? अंडरलाइंग एसेट्स के ऊपर। सही, अंडरलाइंग एसेट्स क्या होता है अभी बताया ना भैया, स्टॉक्स, बॉन्ड्स, कमोडिटीज, करेंसीज, इंटरेस्ट रेट्स, मार्केट इंडिसेस, ये सब। ठीक है, कॉमोडिटिव डिराइवेटिव्स, कॉमोडिटी डिराइवेटिव्स, हाँ कॉमोडिटी मैंने बताया अभी, यहाँ पे देखो कॉमोडिटीज है कि नहीं। सच आर द इंस्ट्रूमेंट्स एज मे बी डिक्लेयर्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट टू बी डिराइवेटिव्स। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ने कोई भी चीज को, कोई भी इंस्ट्रूमेंट को डिराइवेटिव घोषित कर दिया तो वो डिराइवेटिव हो जाएगा। अभी के लिए कौन सा सबसे कॉमन है? स्टॉक्स, बॉन्ड्स, कमोडिटीज, करेंसीज, इंटरेस्ट रेट्स एंड मार्केट इंडिसेस। अभी फटाफट बताओ डिराइवेटिव्स कौन रहता है? सर इतना समझ में आ गया सर कि ये जो डिराइवेटिव्स रहते हैं ना, ये फाइनेंशियल सिक्योरिटी रहते हैं। फाइनेंशियल सिक्योरिटीज जो है ना, इसका वैल्यूज जो है ना सर, वो ना डिपेंडेंट रहता है। किसके ऊपर डिपेंडेंट रहता है? डिपेंडेंट रहता है स्टॉक्स के ऊपर, बॉन्ड्स के ऊपर, कमोडिटीज के ऊपर, करेंसीज के ऊपर, इंटरेस्ट रेट्स के ऊपर, मार्केट इंडिसेस के ऊपर। ये क्या है बताओ मुझको? सर ये ना अंडरलाइंग एसेट्स है। सही बात है भैया, फुल मार्क मिल जाएगा। ठीक है, डिराइवेटिव्स क्या रहता है? अ डिराइवेटिव इज अ फाइनेंशियल सिक्योरिटी विद अ वैल्यू दैट इज रिलायंट अपॉन और डिराइव्ड फ्रॉम or an underlying asset or group of assets. The most common underlying assets for derivatives are stocks, bonds, commodities, currencies, interest rates and market indices. क्लियर है भैया? क्लियर है भैया? कोई प्रॉब्लम नहीं है? तो नेक्स्ट वीडियो में और भी इंटरेस्टिंग टॉपिक्स आ जाएगा आपके लिए, जो भी टफ हो, समझ में ना आया हो, तो मैं वो लाऊंगा आप ही के लिए। फॉर दैट प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब माई चैनल। टेक केयर, हैप्पी लर्निंग।